दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। दोस्तों इन दिनों ईरान और पाकिस्तान के बीच तनी हुई है, यानी दोनों देशों के बीच विवाद यहाँ तक बढ़ गया है कि पाकिस्तान ने देश में स्थित ईरानी राजदूत को बाहर निकलने के लिए कह दिया है तथा ईरान में स्थित अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। दोस्तों घटनाक्रम यह हुआ है कि मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित जैश अल अदल नाम के एक संगठन के ठिकानों पर हमला किया है। हवाई हमला यानी एयर स्ट्राइक। ईरान का कहना यह है कि यह संगठन आतंकी संगठन है। इसी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जानेंगे हम और अच्छे तरीके से कि पूरा मामला क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने मंगलवार देर शाम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सीमावर्ती गांवों पर हवाई हमला करके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। जैश अल अदल नाम के जिस संगठन के ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है उसके आतंकी लंबे समय से ईरान के कई जगहों पर हमले करते आ रहे हैं। दोस्तों आपको शायद याद हो कि भारत ने भी पुलवामा आतंकी हमले के बाद फरवरी 2019 में एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठनों के ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थे। अब ईरान ने इसी तरह से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर बम गिराए हैं। ईरान के इस हमले से एक बार फिर दुनिया के सामने आतंकियों के पनाहगाह बने पाकिस्तान की कलई खुल गई है। इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने इसे अपने संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को बुला लिया है, जबकि तेहरान गए ईरानी राजदूत को पाकिस्तान आने की अनुमति नहीं दी है। भारत ने इसे द्विपक्षीय मामला बताया है, जबकि चाइना ने दोनों देशों को संयम बरतने की अपील की है। दोस्तों पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इसे पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद ईरान के लिए खतरा बनने वाले आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने की कार्यवाही बताया है। कहा है कि ईरान ने आत्मरक्षा के लिए यह कार्यवाही की है। वहीं पाकिस्तान में ईरान के हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान का कहना यह है कि यह पाकिस्तान की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का प्रयास है। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों जिस संगठन पर ईरान ने ये सैन्य कार्रवाई किया है उसका नाम है जैश अल अदल। और इस संगठन के बारे में अगर देखें तो जैश अल अदल को न्याय की सेना के तौर पर भी जाना जाता है। ये सुन्नी आतंकी धड़ा है जो 2012 में उभरा था। पाकिस्तान में इस आतंकी समूह को अच्छी मौजूदगी है। ईरान पहले भी सीमा से लगे इलाकों में इस समूह पर हमले कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन पर हुआ मिसाइल और ड्रोन हमला बताता है कि ईरान ने आतंकी समूह से निपटने के लिए आक्रामक रुख अख्तियार किया है। इस हमले के बाद पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिक को बुलाकर हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंत्रालय ने एक तरफा कार्रवाई बताते हुए कहा कि इससे द्विपक्षीय रिश्ते और आपसी भरोसे को गंभीर नुकसान हो सकता है। आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों किया हमला? ईरान के हमले को जवाबी कदम माना जा रहा है। यह हमला पिछले महीने ईरान के पुलिस स्टेशन पर हुए घातक हमले का जवाब है। इस हमले में कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। ईरान के गृह मंत्री ने इस हमले के लिए जैश अल अदल को जिम्मेदार बताया था और कहा था कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। दोस्तों अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंधों की बात करें तो ईरान और पाकिस्तान 959 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों की सीमा सिस्तान बलूचिस्तान से लगती है। यहाँ ईरान के सुन्नी अल्पसंख्यकों को सिया बाहुल्य शासन में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। ईरान पाकिस्तान पर सीमा पार से हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी समूहों को समर्थन और संरक्षण देने का आरोप लंबे समय से लगाता रहा है। ईरान इससे पहले भी पाकिस्तान की ज़मीन में घुसकर आतंकियों पर हमले कर चुका है। वहीं पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करते हुए ईरान से उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कहता है। क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और गठजोड़ को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार पाकिस्तान ने अपने जमीन पर यानी अपने देश के अंदर ईरान के द्वारा किए गए सैन्य कार्यवाही को अपनी संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन बता रहा है। वहीं ईरान इसे अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है। यानी ईरान के द्वारा इस कार्यवाही को आत्मरक्षा के लिए उठाया गया सैन्य कार्यवाही कहा जा रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।